जब नीतीश कुमार जी ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए कि समुंदर नहीं, कारखाने नहीं लग सकते, हमारे 10 लाख नौकरियों पे वो हंस रहे थे, तो बीजेपी जो अपना घोषणा पत्र जारी करती है, तो बीजेपी का तो कोई मुख्यमंत्री है नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया और बीजेपी की तरफ से ये कह दिया गया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और इसके साथ बीजेपी ने डेटा पेश करके ये भी बता दिया कि कौन से सेक्टर में कितने सीट वैकेंट है और किन सीटों पर नियुक्ति होगी, जिसके बाद से बिहार के सियासत में बवाल मच गया और अब तेजस्वी यादव का पलटवार सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है। ऐसे में नीतीश कुमार ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने पहले ही कह दिया कि बिहार में समुद्र नहीं है तो कारखाने कहां से स्थापित होंगे। ऐसे में बीजेपी भले ही कितना भी हाथ पैर मार ले, ये सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी कुछ कह रही है। बीजेपी के घोषणा से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, घोषणाएं तो उनकी ही होनी चाहिए। इसके साथ तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जेडीयू और बीजेपी को फरिया लेना चाहिए, उसके बाद ही बिहार की जनता के समक्ष कोई वादा करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, पहले सुनिए। और आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर बताएंगे कि नीति आयोग में जो रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी के मामले में, अस्पतालों के मामले में फिसड्डी रहा। 15 साल से बीजेपी सरकार में है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आखिर क्यों बिहार पीछे रहा है? सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर 46.6 बेरोज़गारी दर जो है सबसे ज़्यादा बिहार में क्यों है? शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्यों नहीं खुले हैं बिहार में? ये ज़रूर उम्मीद करती है बिहार की जनता कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे। पिछली बार और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल लेकर के जो बड़ी संख्या में जो बाढ़ से लोग प्रभावित हुए, लगभग 80 से 85 लाख आबादी, लगभग 18 जिले, अब तक केंद्र की सेंट्रल टीम क्यों नहीं आए? हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस पे प्रकाश डालने का काम करेंगे। और रोजगार को लेकर डबल जो इंजन की सरकार है उसका जो डबल स्टैंड है 10 लाख। देखिए, हमने तो कल मनोज झा जी ने भी आपको विस्तार रूप से इसकी जानकारी दी होगी। पर 19 लाख रोजगार के अवसर की जो बात की गई है, अवसर 10 लाख का जवाब सुनिए, 10 लाख से देने की कोशिश। अवसर प्रदान करना, कोशिश देना, वो तो जब 2014 से कोशिश चल रहा, पूरे देश को अवसर देने की कोशिश कर रही है। कितनों को रोज़गार मिला, बल्कि जिसको रोज़गार था वो भी छीन लिया गया। रोज़गार तो पकौड़ा तलना भी हुआ, नाला साफ करना भी हुआ, जूता सीना भी हुआ, लेकिन हम जिस नौकरी के बारे में बोल रहे हैं वो सरकारी नौकरियां हैं। इसमें बड़ा अंतर है। हम तो समय बता रहे हैं। और एक बात स्पष्ट आप जान लीजिए, एनडीए का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। जब नीतीश कुमार जी ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए कि समुंदर नहीं, कारखाने नहीं लग सकते, हमारे 10 लाख नौकरियों पे वो हंस रहे थे, तो बीजेपी जो अपना घोषणा पत्र जारी करती है, तो बीजेपी का तो कोई मुख्यमंत्री है नहीं, चेहरा तो नीतीश कुमार होंगे। तो उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए, तो इस घोषणा का क्या मतलब रह जाता है? पहले आपस में बीजेपी और जदयू के लोग फड़ियाल हैं। अब देश की जनता, खास तौर पे बिहार की जनता सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक है सबसे ज़्यादा। अब जो है आप झुनझुना दिखा करके
आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों जॉब पॉलिटिक्स हो रही है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और लगातार हर मंच से गरजते भी नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये कह दिया कि बीजेपी 19 लाख युवाओं को रोजगार देगी, जिसके बाद बवाल मच गया। तो अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र से कुछ होने जाने को नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा पर ही जनता विश्वास करेगी और मुख्यमंत्री ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी या फिर जेडीयू की तरफ से पलटवार स्वरूप क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। नमस्कार।